आचार्य शंकर ने कहा कि माया है और माया को हटा दो। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह क्या है, यह राग है और राग को हटा दो तो वैरागी बन जाओ। वैरागी साधुओं को देखें आप लोग, वैरागी साधुओं को कभी आप लोग देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे आप लोग। वैरागी साधु बड़े अजीब होते हैं। एक बस कोपीन पहनते हैं, लंगोट, उसके अलावा अपने शरीर पर कुछ पहनते ही नहीं है। अब शायद वैरागी साधु हमारे देश में नहीं रहे, बहुत कम हो गए, कहीं बिरले उरले कहीं छिपे होंगे, कंदराओं में तो होंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। उनको अपने शरीर से भी कुछ लगाव नहीं रहता। उनको ऐसा वैराग्य दिया जाता है और वैराग्य के द्वारा ही वो लोग जो है साधना में उतरते हैं। उनको जब साधना में आते हैं, जब साधु बनते हैं, तो उन्हें वैराग्य ही सिखाया जाता है। शायद वो परंपरा खत्म हो गई है, अब नहीं रहे हैं। वैरागी साधु बनना बहुत कठिन था। मैंने एक बार देखा था, बहुत पहले देखा था, और पता नहीं वो हैं कि नहीं है, उनके बारे में मुझे नहीं पता है, परंतु मैंने सुना था साधु से कि ये वैरागी है। वैरागी पंथ में बहुत कम अब बचे हुए हैं, नहीं तो वैरागी साधु इस शरीर का मायने रखते ही नहीं है। ये जो शरीर हम लोग बहुत अनमोल समझते हैं, और वो लोग वैरागी जो साधु होते हैं शरीर को ऐसा कर्म करते हैं कि शरीर मिट जाए तो उनको कोई परवाह नहीं है, मरने से भी नहीं डरते। हमें तो थोड़ा सा दुख होता है कि हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु उनको ऐसी परवाह होती नहीं। तो वैराग्य तो बहुत ऊंची चीज़ है। वैराग्य जिसको हो गया वो तो फिर समझिए कि परमात्मा तक पहुंच ही जाएगा। वैराग्य प्राप्त कर, हाँ वो वैरागी थे, वो, परंतु उन्होंने तो पता नहीं कितने वर्षों पहले जो है वैराग ले लिया था। तो वैराग्य मन से यदि जागृत हो जाता है ना, तब कहीं पहुंच पाए। अगर मन से नहीं जागृत हुआ है तब तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। मन से जागृत होना जरूरी है कि वैराग्य आपका मन से खुद शरीर अपने आप पनप जाए। आप घर में रहते हुए वैरागी बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है, और घर में रह करके ही संभव है। संसार में साधु बन जाओगे ना तो वैरागी बन ही नहीं पाओगे। जितने साधु हैं ना उनको एक एक अपने लंगोट से भी बड़ा प्रेम होता है, ठीक है। अपने एक एक वस्त्र से, एक एक चीज से उनको इतना प्रेम होता है, मैंने देखा है, मैंने प्रयोग किया है उसका, उसकी बड़ी उनको चिंता होती है। एक साधु थे, उनका सन्यासी थे, तो बिना देखिए सन्यास तभी दिया जाता है जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है, ठीक है। तो जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं प्राप्त होगा तब तक आदि शंकराचार्य को बचपन में ही पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो गया था। इसीलिए तो सन्यास के लिए अपने माँ से जिद करता है वो लड़का बचपन में। एक छोटी सी उम्र का बच्चा बचपन में कहता है कि मैं सन्यास लूंगा। कभी देखा है आप लोगों ने? शंकराचार्य को आप लोगों ने पढ़ा है? आदि शंकराचार्य का जीवनी मूवी देखिएगा, जीवनी पढ़िएगा, ठीक है। एक छोटे सी उम्र का बच्चा बचपन में कहता है कि मैं सन्यास लूंगा, ये आम बात है क्या? ये कोई आम व्यक्तित्व रहा होगा क्या? है? बहुत ऊंची चेतना थी कोई। वो राजसिक सन्यासी हैं, वो सन्यास लिए हैं वो, परंतु उन्होंने राजधर्म को अपना लिया है ना, ठीक है। तो अब एक राजा का कार्य कर रहे हैं, वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। तो राजा उस समय वो राजा हैं, परंतु भले से सन्यासी का चोला पहने हुए हैं, परंतु इस समय जो उनका कर्म है वो एक क्षत्रिय का कर्म है, एक राजा का कर्म। सन्यासी का कर्म नहीं कर रहे हैं वो, सन्यासी भले हैं परंतु अपने कर्म को छोड़ करके वो राजा का कर्म निभा रहे हैं, ठीक है। सन्यासी का
योगी योगी किसी को किसी से करवाता है। जैसे विश्वामित्र ने राम से करवाया, स्वयं नहीं किया। योगी जो होता है ना, वो इन सब से परे होता है। योगी किसी से करवाता है, स्वयं नहीं करता है। भगवान राम को सभी ऋषियों ने सपोर्ट किया कि ये क्षत्रिय यही करेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है, ब्राह्मण का धर्म नहीं होता है। ब्राह्मण का मतलब क्या, ज्ञानी का धर्म नहीं होता है कि युद्ध करें। ठीक है, अगर आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया है तो आप लोग युद्ध मत करिएगा, किसी से करवा सकते हो। ठीक है, ये आपका धर्म नहीं है। अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय से करवा दीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ, उन्होंने देखिए चंद्रगुप्त जो है, आचार्य चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त को बनाया। उन्होंने खुद आचार्य चाणक्य के पिता को घनानंद ने मारा था, परंतु उन्होंने खुद जो आकर के घनानंद को नहीं मारा। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे योद्धा को तैयार किया, जो विद्वान होता है, जो ब्राह्मण होता है। आप लोग भी ब्राह्मण ही हो, तो जो ज्ञानी होता है वह खुद युद्ध नहीं करता है। आपका धर्म ब्राह्मणत्व का हो गया, आप लोग अब ब्राह्मण हो गए, भले से अलग अलग जाति को, परंतु आप लोगों का जो गुण कर्म स्वभाव है वह ब्राह्मण का हो गया है। तो आप लोग अब युद्ध करोगे ना, तो फिर आप अपने धर्म से च्युत हो गए, फिर आपको पाप लगेगा। ठीक है, अगर एक क्षत्रिय युद्ध करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे योद्धा तैयार किया और वह युद्ध में लड़े। ठीक है, हाँ, तैयार करते हैं। आप खुद मत, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो बहुत उच्च स्तर पे है। एक क्षत्रिय की चेतना इतने ऊंचे स्तर पे नहीं है। ठीक है, इसीलिए कभी ब्राह्मण को देखा होगा, तो जो विद्वान है कभी युद्ध नहीं करता है, दिमाग से युद्ध करता है, अपने धर्म से कभी हटता नहीं है। धर्म को एकदम स्थिर करके रखता है, च्युत नहीं होता है, हटता नहीं। महर्षि वाल्मीकि जो थे वह लव और कुश को तैयार कर दिए थे, हैं? राम को हरा दिए, ऐसे थे वो। ऐसे छत्र तैयार किए महर्षि वाल्मीकि ने, जो राम जैसे योद्धा को भी हरा दिया, लक्ष्मण जैसे, हनुमान जी जैसे योद्धा को हरा दिया। कोई आम बात है क्या? वो चाहते तो खुद युद्ध कर सकते, परंतु नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म से, जो ब्राह्मणत्व होता है वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। जो विद्वान होता है, विद्वान अपने धर्म को नहीं छोड़ता। गीता में यही भी कहा गया है कि अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं, श्री कृष्ण तो क्षत्रिय थे, कृष्ण तो क्षत्रिय थे। वो तो हजार, पता नहीं बचपन से कितने लोगों को मारा होगा, इसकी कोई गिनती नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जितने हो ना, देखिए एक चीज़ बता दूं, आप लोग यहाँ पे जितने भी स्वाध्याय कर रहे हो, ये जो आप लोग योग दर्शन से लेके, ब्रह्म सूत्र से लेके, सांख्य दर्शन से लेके जो भी पढ़ रहे हो, अब इसको पढ़ने के बाद किसी के अंदर क्षत्रित्व का गुण आएगा, किसी के अंदर ब्राह्मणत्व का गुण आएगा, किसी के अंदर वैश्य का गुण आएगा, और किसी के अंदर शूद्रत्व मतलब सेवा का भाव आएगा। इसमें से जितने लोग पढ़ रहे हो, इसमें से चारों वर्णों में जाओगे आप लोग। ज्ञान लेने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरफ जाओगे। ज्ञान लेने के बाद जो है आप लोग 4 वर्णों में डिवाइड हो जाओगे। जिसके अंदर बल होगा वह क्षत्रिय हो जाएगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाएगा, और जिसके अंदर व्यापार का गुण होगा वो वैश्य हो जाएगा, और जिसके अंदर सेवा का गुण हो जाएगा, सेवा का गुण, तो वह शूद्र होगा।
पहले सब एक साथ पढ़ते थे, एक गुरुकुल में पढ़ते थे, और वहीं गुरुकुल से जिसके अंदर जो गुण कर्म होता था वहीं से गुरु उनको डिसाइड कर देता था कि आप इस क्षेत्र में, वह उसका गुण कर्म स्वभाव उसको डिसाइड कर देता था कि आप इस क्षेत्र में जाओगे। गुरु नहीं करता था, गुरु नहीं बांटता था। व्यक्ति के भीतर के अंदर की जो गुण कर्म स्वभाव होता है वह बांटता है उसको उसके अलग अलग वर्णों में। आप लोगों में से कोई व्यक्ति है जो छत्री का काम कर सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञान का काम कर सकता है, कोई व्यक्ति व्यापार का काम कर सकता है। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? सब लोग एक काम कर सकते हैं क्या? चारों काम कर सकते हैं क्या? है? सबके अंदर 4 गुण होते हैं, और 4 गुणों में व्यक्ति डिवाइड हो जाता है, स्वतः ही डिवाइड हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति हो जाती है व्यापार करने की। ठीक है, कई सन्यासी हैं, सन्यासी भी कई ऐसे हैं जो आजकल जो वैसे का काम करते हैं। ये है। तो हमारी जो संस्कृति है ना, बड़ी वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक है। आप लोग जब समझोगे ना तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कितना इसमें सार छुपा हुआ है, कितना ज्ञान छुपा हुआ है। ठीक है ना? तो हम लोग, और कोई प्रश्न है?